2014 में आई जेल बेट मूवी अना नाम की लड़की के ऊपर है, जिसे अपने बाप के मर्डर के जुर्म में जेल हो जाती है। अब जेल में उसके साथ क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम अना को देखते हैं, जो अपने रूम में बैठकर सेलो बजा रही होती है। थोड़ी देर में उसके रूम में उसके पापा आ जाते हैं और उसे तंग करने की कोशिश करते हैं। अना अपने आप को बचाने के लिए धक्का देती है। उसके बाप का सर किसी नुकीली चीज से टकरा जाता है, जिससे उसके गले से खून निकलने लग जाता है और थोड़ी देर में वो वहीं पर ही मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अना की माँ कोर्ट में ये गवाही देती है कि उसके शौहर तो बहुत अच्छे इंसान थे और वो अना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। पर अना बोलती है कि उसके पापा अक्सर उसको डिस्टर्ब करते थे और इस बार भी वो उसके साथ यही कर रहे थे, इसलिए उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उनको मारा। लेकिन कोर्ट की जज उसकी माँ की गवाही को मानती है और अना को 8 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अना को जेल में लाया जाता है और इसके बाद जितने भी नए कैदी थे उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ का वार्डन आता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो उनको बोलता है कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगी तो तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको अपने सेल में भेज देता है। अना को जिस सेल में भेजा जाता है वहां पर एक लड़की ऑलरेडी बंद होती है। उस लड़की का नाम जेनी होता है और ये कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, बस किताब पढ़ती रहती है। और उसके बाद रात को अना सो जाती है और फिर हम देखते हैं कि अना सो रही होती है, जेनी उसको देख रही होती है। अगले दिन अना घूम रही होती है और वहां पर कैदी लड़कियों का एक ग्रुप होता है, जिसमें से एक लड़की अना के पास आती है। ये उनकी लीडर होती है और उसका नाम कॉडी होता है। कॉडी अना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, पर अना उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। इससे कॉडी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उसी दिन अना जेल की सफाई कर रही होती है तो कॉडी की कुछ फ्रेंड्स आती हैं और अना को उठाकर वॉशरूम में ले जाती हैं और उसे बहुत मारती हैं। उसके बाद वहाँ की एक गार्ड अना को डॉक्टर के पास ले आती है, पर अना डॉक्टर और उस गार्ड को उन लड़कियों के नाम बताने के लिए मना कर देती है जिन्होंने उसको पीटा था। उसके बाद अना को फ्रैंक वार्डन के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक उसको बोलता है कि यहाँ पर और भी खतरनाक लड़कियां हैं जो इस वक्त बहुत नुकसान तुम्हें पहुंचा सकती हैं, और अगर तुमको इनसे बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और ये बोलकर फ्रैंक अना को वापस सेल में भेज देता है। वहीं पर ही जेनी बैठी होती है और अना काफी उदास होती है और जेनी के पास आती है और उससे बात करती है। बात करते करते वो अना को प्यार करने की कोशिश करती है। पहले तो अना थोड़ा घबरा जाती है, फिर वो जेनी के साथ प्यार करती है। उसके बाद अना जेनी को अपने साथ लेकर बाहर आती है। बाहर कोडी का ग्रुप होता है और वो आकर बोलती है कि मुझे कोडी के ग्रुप में शामिल होना होगा। जेनी उसे मना करती है, मगर वो बोलती है कि मैं तो शामिल होना चाहती हूँ। तो वो कोडी के ग्रुप में जाकर वहाँ एक लड़की को मारने लगती है। उससे कोडी काफी खुश हो जाती है और वो अना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है। पर ग्रुप में शामिल होने से पहले अना कोडी को एक रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जैसे कि ड्रग्स और शराब, और उसकी पूरी टीम भी वहीं पर ही बैठी होती है। तो कॉडी अना को बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें दूसरे ग्रुप की लड़की जिसका नाम कैमली है उसको जाके पीटना होगा। तो वहां अना चली जाती है और वहां पर जाके कैमली बैठी होती है, वो उसके साथ लड़ने लग जाती है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को छुड़वाते हैं। फिर गार्ड्स अना को अपने साथ ले जाते हैं और वहां उसे पूरी रात काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद अना को फ्रैंक वार्डन के पास भेजा जाता है। वार्डन फ्रैंक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वहां से निकलकर अना कॉडी के पास आती है। कॉडी अना से काफी खुश होती है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इसके बाद वो अना को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं कि अना की माँ उससे मिलने आती है। अना अपनी अम्मी को बोलती है कि उसके पापा की वजह से ही आज उसको जेल में जाना पड़ा है। तो अना की माँ बोलती है कि उसके पापा बहुत अच्छे आदमी थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे, पर अना उसे मना करती है और बोलती है कि वो बहुत बेकार इंसान थे, जिससे उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद अना कॉडी के पास आती है और कॉडी को सारी बातें बता देती है। कॉडी बोलती है तुमने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया और तुम बिल्कुल सही हो। अचानक ही दूसरे ग्रुप की लड़की उनके पास आती है और उनसे लड़ने लगती है और फिर गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। इसके बाद अना को वापस फ्रैंक वार्डन के पास भेज दिया जाता है। फ्रैंक उससे बोलता है कि अगर तुम इनसे बचना चाहती हो तो फिर मुझे खुश करो, और वो उसको ड्रग्स लेने के लिए बोलता है। अना ड्रग्स लेती है। इसके बाद कॉडी अना के पास आती है और कॉडी उसका दर्द कम करने के लिए उसे ड्रग्स देती है, पर अना उसे मना कर देती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो बाकी कैदियों से मिलती है और उन्हें ड्रग्स के लिए पैसे देती है। उसके बाद वो उसके हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे अना को बहुत अच्छा लगने लगता है और उसे ड्रग्स की आदत हो जाती है। अना ड्रग्स लेने के बाद अपने सेल में वापस आती है,
पर वहाँ पर जेनी होती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ड्रग्स तुम्हारी सेहत को बुरी तरह खराब कर देंगे और इससे तुम्हें नुकसान होगा, पर अना उसकी बात नहीं मानती। अना बहुत ज्यादा नशे में होने के बाद कैमली के पास आती है और उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है और उसे काफी मारती भी है। वहीं पर गार्ड्स आते हैं और उनको छुड़वाते हैं। उसके बाद अना को वापस कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उसके अना को ड्रग्स की बहुत ज्यादा आदत लग चुकी होती है। इसे ड्रग्स की जरूरत होती है तो वो बाहर निकल जाती है और जो कैदी ड्रग्स बेचते हैं उनके पास आकर बैठ जाती है। पर वहीं पर कॉडी आ जाती है और उसको उठाकर ले जाती है। उसे ड्रग्स के लिए मना करती है पर अना उसकी बात नहीं मानती और एक नुकीला पत्थर लेकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिले तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। वहीं पर गार्ड्स आ जाते हैं और उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक वार्डन भी वहां पर आता है और अना को समझाने की कोशिश करता है पर अना उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और वापस काल कोठरी में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे खाना मिलता है और जिस प्लेट में वो खाना खाती है उस प्लेट को तोड़कर उसका नुकीला हिस्सा अपने हाथ पर मार लेती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आकर देखते हैं तो वो वहां पर बेहोश पड़ी होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर उसे बांध कर रखा जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम अपने आप को मारने की कोशिश क्यों करती हो, तो अना बताती है कि उसे ड्रग्स की जरूरत है, उसे ड्रग्स नहीं मिल रहे इसलिए उसको अपने आप को मारना है। उसके बाद अना को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। बिना ड्रग्स के अना की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अना अपने आस पास के लोगों को भी देखती है कि ड्रग्स के बगैर उनकी हालत बुरी हो रही है तो वो उनको देखकर ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल से वापस जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर उसकी माँ उससे मिलने आती है और उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पापा सच में बहुत ही बेकार इंसान थे और जो कुछ तुमने किया वो सही है और मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूंगी। ये सुनकर अना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे सपोर्ट कर रही है। अपने सेल में आने के बाद वो अपने हाथ से वो टैटू हटाती है जो कॉडी ने बनाया होता है। उसके बाद वो जेनी के पास आती है कॉडी का ग्रुप छोड़ने की वजह से। कॉडी अना पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गार्ड अना को फ्रैंक के पास लेकर आता है और फ्रैंक अना को पियानो बजाने के लिए कहता है और अना बहुत अच्छा पियानो बजाती है। रात के वक्त हम देखते हैं कि अना कॉडी के पास आती है और उसके हाथ में एक कटर होता है जिससे वो उसका मुंह साइड से काट देती है। सुबह वो हॉस्पिटल में होती है। वहां पर फ्रैंक आता है और उसे पूछता है कि ये किसने किया, तो वो बताती है कि कॉडी ने किया है ये, और फ्रैंक बोलता है कि उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद अना डॉक्टर को ये बता देती है कि फ्रैंक उसे तंग करने की कोशिश करता है और फ्रैंक अपने ऑफिस में बैठा उनकी ये बातें सुन रहा होता है। उसके बाद वो जेल के कुछ कैदियों को उस डॉक्टर को डराने के लिए भेजता है। अगले दिन वो डॉक्टर फ्रैंक के कैबिन में आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, पर फ्रैंक बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और वो कुछ कैदियों को बोलकर उस डॉक्टर को मरवा देता है। फिर हम देखते हैं कि जेल में एक टैलेंट शो होता है जिसमें सब अपना टैलेंट दिखाते हैं, पर अना सबसे अच्छा सेलो बजाती है और ये वो कंपटीशन जीत जाती है। अगले दिन वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है पर अना के हाथ में इस बार एक मोबाइल होता है जिसमें कैमरा लगा होता है और उसका पूरा वीडियो बना लेती है वो। फिर वो वीडियो जेल के सब सरकारी अफसर्स को दिखाती है। उसके बाद फ्रैंक को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और अना को भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अना जेल से बाहर निकल जाती है। कुछ दिन बाद हमें अना एक शो में दिखाई देती है जहां वो सेलो बजा रही होती है और उसके इर्द गिर्द ऑडियंस होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।